पोवेग्लिया उत्तरी इटली के वेनिस लैगून में वेनिस और लीडो के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप है। एक छोटी सी नहर द्वीप को दो अलग अलग हिस्सों में बांटती है। द्वीप पहली बार 421 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दिखाई देता है और 1379 में निवासियों के युद्ध से भाग जाने तक आबाद था। 1776 से शुरू होने वाले 100 से अधिक वर्षों के लिए इस द्वीप का उपयोग प्लेग और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए एक संगरोध स्टेशन के रूप में किया गया था और बाद में एक मानसिक अस्पताल के रूप में। 1968 में मानसिक अस्पताल बंद हो गया और तब से यह द्वीप खाली पड़ा है। अपने इतिहास के कारण इस द्वीप को अक्सर पैरानॉर्मल शो में दिखाया जाता है। द्वीप पर जाना प्रतिबंधित है, लेकिन विभिन्न पुस्तकें और लेखकों और या फोटोग्राफरों की यात्राओं की रिपोर्ट करते हैं। पैरानॉर्मल में विश्वास करने वालों ने दावा किया है कि वह पोवेग्लिया दुनिया का सबसे प्रेतवाधित द्वीप या सबसे प्रेतवाधित स्थान है। वेनिस का पोवेग्लिया द्वीप बुबोनिक प्लेग के पीड़ितों के लिए एक संगरोध केंद्र और सामूहिक कब्र था। इसे भूतों का द्वीप उपनाम दिया गया था। वेनेटियन लगून में पोवेग्लिया द्वीप स्थित है। एक छोटा बिना आबादी वाला भूभाग बीच में एक नहर द्वारा काटा गया है। हालांकि इसकी सभी साधारण उपस्थिति के लिए इसका एक काला इतिहास है और इसे यूरोप में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक कहा जाता है। एक महाद्वीप भूतों की कहानियों और अपसामान्य से संतृप्त है। उन भूतों में से कई ब्लैक डेथ के सौजन्य से आए हैं जो 14वीं शताब्दी में यूरोप में बह गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और कुछ शहरों की पूरी आबादी महीनों या हफ्तों से आधी हो गई। और 1348 के प्रसिद्ध प्रकोप के बाद ब्यूबोनिक प्लेग बंद नहीं हुआ। इसके बजाय यह सदियों तक बार बार प्रकट हुआ। वेनिस में मध्य युग और पुनर्जागरण के दौरान यूरोप का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह अधिकारियों ने वेनिस के लैगून के द्वीपों का लाभ उठाया और इसके प्लेग के प्रकोपों को अलग करने और प्रतिबंधित करने के लिए। सदियों से पोवेग्लिया द्वीप प्लेग के लिए वेनिस का समाधान था, एक पृथक संगरोध स्थल जहां प्लेग के पीड़ितों को संक्रमण के बाद भेजा गया था और कुछ लोग फिर कभी द्वीप छोड़कर चले गए। महज 17 एकड़ के इस छोटे से द्वीप में सदियों से प्लेग के 1,60,000 से अधिक पीड़ित रहते थे और अधिकारियों ने बीमार और जल्द ही मरने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने के अलावा और भी बहुत कुछ किया। उन्होंने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लाशों को जला दिया और कहा जाता है कि इन दाह संस्कारों से मानव राख सदियों बाद भी द्वीप की मिट्टी का 50% से अधिक हिस्सा बनाती है। सिर्फ उत्तरी इटली में नर्क जैसा लगता है। पोवेग्लिया द्वीप का इतिहास। सुरम्य वेनेशियन लैगून में 166 द्वीप हैं, जिनमें पियाजा सैन मार्को के सीधे दक्षिण में एक छोटा द्वीप भी शामिल है। पोवेग्लिया द्वीप में रूप में जाना जाता है। भूमि के छोटे बिंदु ने कम से कम 5वीं शताब्दी के बाद से लोगों को रखा है, जब रोमन लैगून में अधिक रक्षात्मक द्वीपों से भागकर गोथ और हुन आक्रमण से बच गए थे। जैसे ही वेनिस एक प्रमुख शक्ति के रूप में विकसित हुआ, पोवेग्लिया एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक स्थान बन गया। 14वीं शताब्दी में वेनेशियन ने द्वीप पर एक किले का निर्माण किया, एक चौकी की स्थापना की जो वेनिस शहर तक पहुंचने की कोशिश करने वाले दुश्मनों जहाज को नष्ट कर सके। लेकिन जब ब्यूबोनिक प्लेग ने यूरोप को तबाह कर दिया तो पोवेग्लिया द्वीप प्रकोप का सबसे तेज और अंततः स्थायी समाधान बन गया। यह 16वीं शताब्दी की शुरुआत में प्लेग पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण संगरोध स्थल बन गया। पोवेग्लिया पर प्लेग पीड़ितों को क्वारंटीन करने के अलावा द्वीप मृतकों की लाशों के लिए एक विशाल सामूहिक कब्र भी बन गया। वेनिस के नॉर्वे मृतकों को द्वीप पर ले जाती थी, जबकि छोटे जहाज शहर से निर्वासितों को लाते थे, जिनमें प्लेग के मामूली लक्षण भी दिखाई देते थे। पोवेग्लिया द्वीप पर प्लेग पीड़ितों ने यह देखने के लिए 40 दिन बिताए कि वे मरेंगे या ठीक होंगे। अधिकांश मर गए
वेनेटियंस ने पोवेग्लिया पर हजारों शवों का अंतिम संस्कार किया, जिससे प्लेग पीड़ितों के अवशेषों को जहां कहीं भी गिराया जा सकता था छोड़ दिया गया। कंटेनिंग द प्लेग थ्रू क्वारंटीन। जब 1348 में यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ का सबसे घातक प्रकोप हुआ तो वेनिस ने पहली आधुनिक संगरोध प्रणाली बनाई। गणतंत्र ने जहाजों और यात्रियों को 40 दिनों की अवधि के लिए प्लेग ले जाने के संदेह में हिरासत में लिया। क्वारंटीन शब्द की इतालवी क्वारंटा या 40 से आता है। हालांकि प्लेग संगरोध काफी हद तक अप्रभावी थे। बीमारी के प्रसार को रोकने की सख्त जरूरत ने अभ्यास को अपनाने के लिए अन्य क्षेत्रों को प्रेरित किया। 1374 में ब्यूबोनिक प्लेग के पुनः प्रकट होने के दौरान मिलान के ड्यूक ने सभी प्लेग पीड़ितों को शहर के बाहर एक मैदान में निर्वासित कर दिया। डालमटियन तट पर रागुसा ने लोगों को प्लेग से तबाह क्षेत्रों से अलग करने के लिए एक संगरोध स्टेशन बनाया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मार्सेले ने एक समुद्री संगरोध बनाया, जबकि 17वीं शताब्दी के फ्रैंकफर्ट ने प्लेग पीड़ितों में घरों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया। औपनिवेशिक न्यूयॉर्क में नगर परिषद ने द्वीप पर एक संगरोध स्टेशन स्थापित किया, जिसमें अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। वेनिस लिजार्डी सिस्टम ऑफ प्लेग क्वारंटीन स्टेशंस। ब्लैक डेथ ने 1348 में वेनिस की आबादी को तबाह कर दिया, जिससे उसके आधे नागरिक मारे गए। चूंकि वेनिस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, इसने ज्ञात दुनिया भर के जहाजों का स्वागत किया, जिससे द्वीप गणराज्य विशेष रूप से बीमारी के प्रसार के लिए अति संवेदनशील हो गया। चूंकि ब्यूबोनिक प्लेग ने सदियों से यूरोप को तबाह कर रखा था, वेनिस ने लेगून के द्वीपों पर लेज़रेटी या प्लेग संगरोध स्टेशनों का एक नेटवर्क बनाकर जवाब दिया। 18वीं शताब्दी तक पोवेग्लिया द्वीप इन निरीक्षण बंदरगाहों में सबसे महत्वपूर्ण बन गया। 1485 में वेनिस के शासक गियोवन्नी मोकेनेगो की प्लेग के एक और प्रकोप से मृत्यु हो गई, जिसने शहर को अलग अलग द्वीपों पर कई संगरोध उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित किया। मानव विज्ञानी लुइसा गैम्बारो कहती हैं, जब प्लेग ने शहर को मारा तो बीमार या कोई संदिग्ध लक्षण दिखाने वाले सभी लोगों को तब तक द्वीप पर प्रतिबंधित कर दिया गया जब तक वे ठीक नहीं हो गए या मर नहीं गए। पोवेग्लिया द्वीप के उत्तर पूर्व में एक द्वीप लेज़राटो वेकियो पर जल्द ही लाशों की संख्या ने उन्हें दफनाने की शहर की क्षमता को अभिभूत कर दिया। पुरातत्वविद विंसेंजो गोब्बो ने कहा, लेज़राटो वेकियो में एक दिन भी लगभग 500 लोग मारे जाते थे। लाशों को ले जाने वालों के पास अंत्येष्टि की देखभाल करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। यह नरक की तरह लग रहा था। 16वीं शताब्दी के इतिहासकार रोक्को बेनेडिटी ने लिखा, बीमार एक बिस्तर में 3 या 4 लेटे हैं। जब प्लेग पीड़ितों की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें सामूहिक कब्रों में फेंक दिया जाता था। बेनेडिटी ने रिकॉर्ड किया, श्रमिकों ने मृतकों को इकट्ठा किया और पूरे दिन बिना ब्रेक के उन्हें कब्र में फेंक दिया। अक्सर मरने वालों को बीमार लोगों को चलने या बात करने के लिए मृत समझ लिया जाता था और लाशों के ढेर पर फेंक दिया जाता था। 16वीं शताब्दी से पोवेग्लिया द्वीप में प्लेग पीड़ितों को रखा गया था और वहां कई लोगों ने अंतिम सांस ली और सामूहिक कब्रों में उनका अंतिम संस्कार किया गया या उन्हें दफनाया गया। लेकिन 18वीं शताब्दी में वेनिस की महामारी निवारण योजनाओं में यह द्वीप और भी महत्वपूर्ण हो गया। 1777 में वेनिस के स्वास्थ्य मजिस्ट्रेट ने पोवेग्लिया द्वीप को प्लेग की प्राथमिक जांच चौकी में बदल दिया। वेनिस जाने वाले किसी भी जहाज को निरीक्षण के लिए पहले पोवेग्लिया में रुकना पड़ता था। अगर किसी नाविक में प्लेग के लक्षण दिखे तो वेनिस ने उन्हें पोवेग्लिया द्वीप पर क्वारंटीन कर दिया। पोवेग्लिया द्वीप मानसिक अस्पताल।
1814 तक पोवेलिया द्वीप एक महत्वपूर्ण प्लेग संरोधक स्थल बना रहा और प्लेग के लिए शहर के जाने माने संगरोध स्टेशन के रूप में इसकी भूतिया विरासत के कारण वेनेशियन ने पोवेलिया द्वीप को भूतों का द्वीप कहना शुरू कर दिया। 1922 में पोवेलिया के काले इतिहास को जोड़ते हुए वेनेटियन ने वहां एक मानसिक अस्पताल बनाकर द्वीप को बदल दिया। स्वाभाविक रूप से अफवाहें जल्द ही फैल गईं कि अस्पताल में एक डॉक्टर ने अपने रोगियों पर रुग्ण प्रयोग किए। केवल कथित तौर पर द्वीप पर एक घंटी टावर से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1968 में अस्पताल ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, जिससे पोवेलिया द्वीप एक बार फिर से वीरान हो गया। आश्चर्य की बात नहीं है कि प्लेग पीड़ितों की कहानियां और अब मानसिक रूप से प्रताड़ित मानसिक रोगी पोवेलिया द्वीप को आज भी जारी रखते हैं। इटली के पोवेलिया द्वीप की भूतिया खौफनाक पक्षी। कल्पना कीजिए कि आप बहुत बीमार हैं। आपको आपके घर और आपके परिवार से दूर ले जाया जाता है और मृतकों से भरी नाव और मृत लोगों के पास रखा जाता है। आप जानते हैं कि आपके दिन गिने हुए हैं और फिर आप डॉक्टर को देखें। वह पक्षी जैसी चोंच वाला एक अजीब सा मुखौटा पहनता है। इन लोगों ने अपने अंतिम क्षणों में किस तरह का आतंक सहा होगा, मैं सोच भी नहीं सकती कि यह कितना भयानक रहा होगा। वैसे उस डॉक्टर की चोंच जड़ी बूटियों से भरी हुई थी जो बीमारी को शुद्ध कर देगी। खैर, यह बहुत मददगार नहीं था, क्योंकि अब हम जानते हैं कि प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस से नहीं। पिशाच। जब सामूहिक कब्रों की खोज की गई तो एक सदी बाद शोधकर्ताओं ने कुछ और भी परेशान कर दिया। कुछ कब्रों में उन्हें जबड़ों के बीच चट्टान के बड़े टुकड़ों के साथ खोपड़ियां मिली। हर बार जब किसी पीड़ित की मृत्यु हो जाती थी तो एक मौत का गड्ढा फिर से खोला जाता था। कभी कभी हाल ही में दफनाए गए शव के मुंह से खून टपकता था। अपघटन गैसों ने लाशों को उड़ा दिया, जिससे कभी कभी आंतरिक अंग फट जाते थे। इन अंगों से निकलने वाला खून मुंह से रास्ते बाहर निकल जाता। शकल मुझे पता है, लेकिन यह इसी तरह का काम करता है। लेकिन 16वीं शताब्दी में उन्हें इसका पता नहीं था। उसके बाद उनका मानना था कि उस व्यक्ति को एक पिशाच होना चाहिए जो अन्य लाशों पर भोजन कर रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह आप ही हैं जो एक गड्ढे को फिर से खोलेंगे जो काफी परेशान कर रहा है, और आपको एक लाश मिलेगी जिसके मुंह से खून टपक रहा है। डर। मुझे लगता है कि मैं फिर कभी नहीं सोऊंगा। 16वीं शताब्दी में पिशाच को मारने का उपाय यह था कि उसके मुंह में एक पत्थर रख दिया जाए ताकि वह भूखा रहे। मुझे आशा है कि उनके पास अच्छे परामर्शदाता थे। निषिद्ध मैदान। मछुआरे आज भी पोवेलिया द्वीप से बचते हैं। वह वस्तुतः क्षेत्र के चारों ओर व्यापक रूप से नेविगेट करते हैं। जब आसमान साफ होता है तो आप कथित तौर पर पानी की सतह के नीचे खोपड़ियों और हड्डियों को देख सकते हैं। जब कोई खोपड़ी या हड्डी गलती से जाल में फंस जाती है तो पूरी पकड़ वापस गहरे में फेंक दी जाती है। मछुआरे जोखिम लेने के बजाय अपना नुकसान उठाते हैं। इस द्वीप पर लगभग 1,60,000 प्लेग पीड़ितों को दफनाया गया या उनका अंतिम संस्कार किया गया। नए निवासी। 1922 में द्वीप पर रहने के लिए नए लोग आए। इस बार नए निवासी मनोरोग रोगी थे। सुविधा के निदेशक आपके विशिष्ट पागल वैज्ञानिक थे जो अपने रोगियों पर भयानक प्रयोग करना पसंद करते थे। भयानक लोबोटॉमी जैसे प्रयोग मस्तिष्क की सर्जरी का एक क्रूर रूप जो आंख के ठीक ऊपर एक छेनी और हथौड़े से किया जाता है। निर्देशक ने आखिरकार अपना दिमाग खो दिया और खुद को सुविधा के क्लॉक टावर से फेंक दिया। लोगों का दावा है कि उनके पीड़ितों ने भूतों के उन्हें उनके काम के लिए प्रेरित किया। खस्ताहाल मनोरोग अस्पताल अभी भी हैं, लेकिन 1968 के बाद से द्वीप पर अब कोई नहीं रहता है। खैर, कुछ बहुत दुखी भूतों को छोड़कर। भूत द्वीप। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि जगह बेचैन आत्माओं से भरी हुई है। मछुआरे द्वीप से चीख और विलाप सुनने का दावा करते हैं और उनका कहना है कि टावर में घंटी कभी कभी सुनी जा सकती है।
जो कि नामुमकिन होगा क्योंकि घंटी को ही सालों पहले हटा दिया गया है। लिटिल मारिया एक आत्मा है जिसे 400 से अधिक वर्षों से द्वीप पर देखा गया है। यह छोटा बच्चा संभवतः प्लेग से मरा था। वह दिल दहला देने वाले तरीके से रोते हुए समुद्र तट पर घूमती है। कुछ आत्माएं उस समय से भी हैं जब इसे मनोरोग अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पिएट्रो, 2 कटे हुए पैरों वाला एक व्यक्ति, अपनी व्हीलचेयर से अस्पताल में दौड़ता था। लोगों का दावा है कि वह उसके प्रेत व्हीलचेयर को गलियारों में ऊपर और नीचे दौड़ते हुए सुन सकते हैं। फ्रेडरिको पूरे दिन जोर से हंसता और हंसाता है और एक युवा महिला की भावना भी नियमित रूप से देखी जाती है। उसके चेहरे पर भयानक भाव हैं। लोग कहते हैं कि वह उस पागल डॉक्टर से डरती है जो अभी भी यहाँ अपने बीमार प्रयोग करता है। पानी की सतह से ठीक नीचे एक जोड़ी विशाल आंखें देखी गई हैं और लोग अस्पताल की खिड़कियों के पीछे चेहरे देखते हैं। द्वीप पर अन्य भूतिया मुठभेड़। लोग अपनी यात्रा के दौरान द्वीप के चारों ओर देखे जाने और यहाँ तक कि पीछा करने का दावा करते हैं। कुछ लोग द्वीप पर कदम रखते ही भावुक हो जाते हैं, गहरा भय और दुख महसूस करते हैं। अस्पताल में कई जगहों पर प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान प्रवेश द्वार सबसे डरावना होता है। आपको शमशान में से एक के माध्यम से क्रॉल करना होगा। अस्पताल के आंगतुक दीवारों पर छाया देखने का दावा करते हैं जो पूरी सुविधा के दौरान उनका पीछा करती दिखाई देती हैं। कभी कभी लोगों को खरोंच और धक्का लग जाता है और अंत में कोई भी द्वीप को बिना हिलाए नहीं छोड़ता। पोवेग्लिया आज। पोवेग्लिया की अपनी सरकार है और जनता के लिए बंद है। भले ही मछुआरे इससे सख्त बेचते हैं, लेकिन यह रोमांच चाहने वालों के लिए एक चुंबक की तरह आकर्षित होता है, जो द्वीप के सभी दुखों की एक झलक देखना चाहते हैं। जो प्रवेश करना चाहता है उसे इसके लिए आवेदन करना होगा और स्वीकृति प्राप्त करने में वर्षों लग सकते हैं। इसके बिना वहां जाना कानून के खिलाफ है। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जो आपको वहां ले जाने को तैयार हो। घोस्ट एडवेंचर्स क्रू को यहाँ फिल्म करने की अनुमति दी गई थी और वे भी अभी भी परिणाम भुगत रहे हैं।